जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां की सुबह पंछियों के मधुर गीतों से और रातें जुगनुओं की रोशनी से जगमगाती थीं। इस गांव के लोग सरल और शांति प्रिय थे, परंतु इस गांव में एक ऐसी कहानी थी जो यहाँ के निवासियों को हमेशा डराती थी। ये कहानी थी मानव भेड़िया की। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले यहाँ एक भयानक घटना घटी थी। एक धनी और घमंडी व्यक्ति गांव के पास के जंगल में एक शिकारी के रूप में रहता था। उसने जानवरों का शिकार करना अपना शौक बना लिया था और वह अक्सर निर्दयता से उन्हें मार देता था। एक बार उसने जंगल के सबसे बड़े भेड़िए का पीछा किया। भेड़िया अत्यधिक चतुर और ताकतवर था। शिकारी ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, पर वह हर बार बच निकलता। आखिरकार शिकारी ने एक जाल बिछाया और उस भेड़िए को फंसा लिया। जब भेड़िया फंसा तो उसने शिकारी से उसकी जान बख्शने की विनती की। शिकारी ने क्रूरता से उसकी बातों को अनसुना किया और उसे मारने का निर्णय लिया, परंतु मरने से पहले भेड़िए ने शिकारी को श्राप दिया, जिस तरह तूने मेरी जिंदगी छीनी है, उसी तरह तेरा जीवन भी अभिशप्त होगा। तू हर पूर्णिमा की रात एक भेड़िया बनेगा और जंगल में भटकता रहेगा। शिकारी ने भेड़िए की बातों को हंसी में उड़ा दिया और उसे बेरहमी से मार दिया, लेकिन भेड़िए का श्राप सच निकला। अगले ही पूर्णिमा की रात शिकारी के शरीर में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उसका चेहरा विकृत होने लगा और कुछ ही समय में वह एक भेड़िए में बदल गया। अब वह शिकारी नहीं रहा था, बल्कि एक मानव भेड़िया बन चुका था। वह गांव वालों को नुकसान पहुंचाने लगा। गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और लोग अजीब अजीब ध्वनियां सुनने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन बुजुर्गों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह सब उस शिकारी के श्राप का परिणाम था। गांव वालों ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, पर हर बार वह भेड़िया बच निकलता। दिन में वह सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता, पर रात होते ही उसकी रूह में छिपा भेड़िया जाग उठता। गांव के लोग अब उससे डरने लगे थे और कोई भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता गया और शिकारी अब जंगल में अकेला भटकने लगा। वह न तो पूर्ण रूप से मानव रह गया था और न ही पूर्ण रूप से भेड़िया। उसकी पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी पहचान भूल जाता और हिंसक भेड़िया बन जाता, परंतु सुबह होते ही वह अपने किए पर पछतावा करता और इंसान बनने की कोशिश करता। लेकिन श्राप उसे बार बार अपनी जकड़ में ले लेता और वह दोबारा वही राक्षसी रूप धारण कर लेता। गांव के एक वृद्ध संत ने एक दिन जंगल के पास से गुजरते हुए उसकी चीखें सुनी। उन्होंने उसकी पीड़ा समझी और उसे श्राप से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने मानव भेड़िया को बुलाया और कहा, तुम्हारे श्राप का अंत तभी होगा जब तुम अपने किए पर सच्चे दिल से पछताओगे और अपने जीवन को सही राह पर लाने का प्रयास करोगे। शिकारी अब जीवन से थक चुका था। उसने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने शिकार करना बंद कर दिया और जंगल में ही रहकर अपने जीवन को पश्चाताप में बिताने लगा। उसने जंगल के जानवरों की सेवा करनी शुरू की और उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि जंगल से खतरा कम हो गया था। वे अब बिना डर के जंगल में जाने लगे। उन्होंने देखा कि मानव भेड़िया अब गांव के लोगों की मदद करने लगा था। वह बच्चों को सुरक्षित वापस लाता जो कभी कभी जंगल में भटक जाते थे। उसकी मदद से गांव के लोगों का विश्वास फिर से लौटने लगा। संत ने एक दिन मानव भेड़िया से कहा, तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है। तुमने अपने की पर सच्चे दिल से पछतावा किया है। अब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके शरीर से श्राप का असर खत्म हो गया। वह अब फिर से एक सामान्य मनुष्य बन गया था। गांव में मानव भेड़िया की कहानी हमेशा के लिए एक शिक्षा बनकर रह गई। गांव के लोग अब अधिक सजग और दयालु हो गए थे। उन्होंने सीख लिया था कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण होता है और उसे इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। मानव भेड़िया ने अपनी शेष जिंदगी गांव के लोगों की सेवा में बिता दी। वह अब एक शांत और समर्पित व्यक्ति बन चुका था, जिसने अपने जीवन की गलतियों से सीखा था और उसे सुधारने का प्रयास किया था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा भी थी, जो लोगों को अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने की दिशा दिखाती थी। गांव के लोग जब भी पूर्णिमा की रात को आसमान में चमकता हुआ चाँद देखते, तो उन्हें मानव भेड़िया की कहानी याद आ जाती। वे जानते थे कि हर गलत काम का अंत हो सकता है, बस इसके लिए सच्चे दिल से पछतावा
और सुधार की इच्छा होनी चाहिए। और इस तरह मानव भेड़िया की कहानी सदियों तक उस गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रही। उसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा पश्चाताप हमेशा श्राप को भी वरदान में बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।